अच्छा दौर तो इन्होंने देख लिया, अपने वहां तो पैकिंग ही है, बस पैकिंग ही बढ़िया है, बस और कुछ नहीं है। इन्होंने जो बड़े बूढ़े बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग जो बैठे जिनके बाल सफेद हो गए, इन्होंने देखा ओरिजिनल दौर, इन्होंने पिया मठा, असली दही, असली दूध, असली देसी घी। हम तुम तो डिब्बे ही खरीद रहे हैं बस। अब तो नुमाइश ज्यादा, नुमाइश। ये जो इन्होंने दौर देखा, वो उस दौर में अगरचे दौलत कम थी मगर मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, एक दूसरे से प्यार बहुत ज्यादा था, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते थे। लाइट तो नहीं आती थी मगर दिल रोशन रहा करते थे कारी साहब। वो दौर बड़ा अच्छा दौर था। गर्मियों में अब आज के जमाने में तो लाइट भाग जाए तो नींद नहीं आती, उस जमाने में तो लाइट आती नहीं थी, कभी आ गई छठे चमासा मुंह दिखा करके चली गई, मगर फिर भी सुकून के साथ रहते थे। क्यों? इसलिए कि पाखड़ों की छाया हुआ करती थी, नीम के दरख्त हुआ करते थे, पीपल के पेड़ हुआ करते थे, अच्छे संस्कार हुआ करते थे। अगरचे हमारे पास दौलतें नहीं थी मगर मोहब्बतें हुआ करती थी, प्यार हुआ करता था। सूखी रोटी खाते थे मगर चैन की नींद सोते थे। आज तो मैंने अरबोपतियों को देखा है, और देखा क्या है, मेरे ताल्लुकात भी हैं बाज बाज से, नींद की गोली न खाएं तो नींद नहीं आती। पता ये चला कि सुकून का ताल्लुक दौलत से नहीं है, बल्कि सुकून का ताल्लुक तो दीन की मोहब्बत से है। सुकून मैंने ये भी देखा है कि सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर, मुफलिस कभी नींद की गोली नहीं खाता। आप भी बोल दो यार सुभान अल्लाह। हमारा पूरा स्टाफ बैठा हुआ है माशाल्लाह। वो दौर जो इन दोनों हजरतों ने भी देखा, वो दौर तुमने तो कुछ भी नहीं देखा होगा बेटे, थोड़ा बहुत मैंने तो देखा हल्का सा, तुम तो मुझसे छोटे ही हो। बताओ भाई, बताओ जरा, आप लोग बोलो सही, सफेद दाढ़ी वालों। और इनके दौर में एक दूसरे का अदब भी इतना था। हमारे वालिद साहब मरहूम बताया करते थे कि अगर मैं किसी रास्ते से जा रहा होता, वो हमारे वालिद साहब 4 भाई, तो 3 भाई उनके बड़े, कहते हैं हमारे बड़े भाई अगर सामने से आ गए तो खौफ का आलम इतना था कि रास्ता बदल दिया करते थे। बड़े भाइयों का इतना सम्मान था। आज तो छोटा भैया बड़े भैया की थूथड़ी मसल्ले पे लगा हुआ है, बाज जगह अदब नहीं है, सही बता रहा हूं। और बड़े को भी लिहाज नहीं है छोटे का, छोटे के सामने गाना गा रहा, छोटे के सामने मोबाइल देखेगा। अबे जब तू छोटे का लिहाज नहीं करेगा तो छोटा भी तेरा अदब नहीं करेगा। बात कहनी चाहिए पूरी। बड़े को चाहिए कि छोटे के सामने कोई अपनी कमजोरी जाहिर न करे। पहली बात तो कमजोरी होना नहीं चाहिए, और अगर हो तो जाहिर मत करो, वरना तुम्हारा अदब लिहाज खत्म हो जाएगा उसके दिमाग से। बात सही है कि नहीं मेरी? इनसे पूछो कितना अच्छा दौर था इनका, मोहब्बतों का दौर था। ऐसे ही हजरत मस्जिदें अपनी कच्ची थी मगर नमाजी पक्के थे। अब तो एसी लगी हुई है मगर जुम्मे के अलावा आने को तैयार थोड़ी है। एसी लगी है, वो दौर कितना अच्छा था। एसी तो लगी हुई नहीं थी, ओरिजिनल कुदरती हवा हुआ करती थी। सुभान अल्लाह। और मैंने तकरीरों में जगह जगह कहा है कि बगैर जरूरत के अपने घर के दरख्तों को मत काटा करो। दरख्तों से बड़ी रौनक होती है, कितने परिंदे रहते हैं दरख्तों पर, कितने घोंसले होते हैं दरख्तों पर। और ये दरख्तों की जो शाखाएं होती हैं, शाखाओं के जो पत्ते होते हैं, और दरख्तों की जो मेन स्ट्रीम होती है भाइयों, ये तुम्हें ऑक्सीजन देता है। और तुम्हारा जो मतलब ये कह लो कि ऑक्सीजन हो उसको ले लेता है, वो तुम्हें ताजा ऑक्सीजन देता है। इसलिए दरख्तों को काटना नहीं चाहिए। बल्कि मैंने उत्तराखंड में देखा, गीली पहाड़ी बड़ा खूबसूरत मंजर लगता है। कर्नाटक चले जाओ, बड़ा खूबसूरत मंजर है। मगर अपने उत्तर प्रदेश में दरख्तों को काट रहे हैं लोग। मत काटो दरख्तों को, मैं तो बागात काटने का भी मुखालिफ हूं। मत काटो यार, इन बागात से रौनक रहती है। तुम ये मत सोचो कि अब हमें इनकी क्या जरूरत है। नहीं भाइयों, आज जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसकी वजह यह है कि दरख्तों को काटा जा रहा है। और कारी साहब, हुकूमतों के जरिए से भी ऐलानात हो रहे हैं कि दरख्तों को लगाओ। मैंने जब हुकूमतों का ऐलान देखे तो मुझे अपने आका का फरमान याद आ गया, ऐ हुकूमतों, तुम्हें आज दरख्तों की अहमियत का अंदाजा हो रहा है। आमना के लाल ने 1400 साल पहले फरमाया था, लोगों पेड़ पौधे लगाओ, दरख्तों को लगाओ। उन पेड़ पौधों से जो भी फायदा उठाएगा, यहां तक के बेजबान परिंदे भी अगर उससे फायदा उठाएंगे तो पेड़ पौधे लगाने वालों को उसका फायदा मिलता रहेगा। मेरे आका ने बताया है।